गुरुदेव सादर नमन। आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से अपना जीवन संकल्पित और समर्पित कर इस राष्ट्र की सेवा और गौ माता की सेवा में धर्मपूर्वक लगाया, निष्ठापूर्वक लगाया और जिसका परिणाम भी बहुत सुखद रहा। लेकिन पिछले साल से जो कुछ हो रहा है शायद वो हमारी परीक्षा है और वही आपके ज्ञान और दादा गुरु के शिक्षा के अनुसार हम बगैर घबराए उसकर सब कुछ को करते रहें। 2 गाय से 500 गाय हो जाना ये केवल आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर नहीं था। एनी हाउ जो भी है, 2023 में सरकार ने जो भी निर्णय लिया और हमारी गौशाला का विध्वंस किया, जबकि उससे पूर्व राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, जिसमें हमने कहा था कि ये गोचर की भूमि है और अगर आप इसे खाली चाहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे को या तो कोई और जगह दे दी जाए या 31 मार्च 2024 तक का समय प्रदान किया जाए या सस्ते ब्याज पे पैसा दें ताकि हम कहीं पे जगह लेकर इनको कहीं ले जा सकें। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता रहा, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासन से ज़्यादा हमारा प्रशासन जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके कारण हमारे जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। 7 जून 2023 को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी थी। उससे कुछ ही दिन पूर्व 29 मई 2023 को शासन प्रशासन दल बल सहित धमकता है और हमारे किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होता। कह रहे जी तारीखों से कुछ नहीं होता, आप स्टे दो तो ठीक है, नहीं तो हम तो विध्वंस कर रहे हैं। और विध्वंस भी किस तरह किया, बिल्कुल ताज़ी ब्याही हुई गायों को सबसे पहले उन्होंने उठाया। 21 ऐसी गायें जिनके मासूम अबोध बच्चे थे, 5-5, 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीने या 2 महीने के बच्चे कह सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती बगैर माओ के ले जाया गया। और जिस जगह ले जाया गया वो नर्क भी कहना सही नहीं होगा, नर्क भी उससे बहुत अच्छा होता होगा। वहाँ पर वो सब उल्टे काम होते हैं जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक है। खैर, उनको मौका था और वो लेके गए और उसमें भी जो राजनीति थी वो हुई है। जबकि राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय ने मुख्य सचिव दिल्ली और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को हमारे पत्र के ऊपर कार्रवाई के लिए भेजा था। लेकिन चलो, दिल्ली का तो जो शासन है वो एक गद्दार के हाथ में है, वहाँ तो कुछ बात समझ आती है। उत्तर प्रदेश ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसे उठा के रद्दी के ढेर में फेंक दिया। बार बार के प्रयासों के बावजूद हमारे कोई कुछ नहीं हुआ और वहाँ से वो जो गायें उठा के ले जाने लगे, 300 से ज़्यादा गायें हमारी उठा के ले गए। बाकी 200 से ज़्यादा गायें का जीवन बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर गांव में ले जाकर वहाँ पे गौशाला स्टार्ट करें। बहुत उम्मीद थी कि योगी जी के प्रदेश में
हमारे को कुछ राहत मिलेगी, और हमने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन वहाँ का भी उसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मुख्य सचिव, जिसने जो है राष्ट्रपति महोदय की पत्र को नहीं देखा, उसने ही हमारे को स्पष्ट तौर पे कहा कि हम आपकी सारी गायों को सरकारी गौशाला में भेज देंगे। और वो सरकारी गौशाला में जो दिल्ली में हुआ उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं होगा, ये हमें पता था। हमने कहा जी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये गाय ही नहीं, या जिन्हें आप जानवर कह रहे हो वो जानवर नहीं, वो हमारी गौ माता है, हमारे बच्चे भी हैं, और हम इनको किसी भी तरह से ले जाएंगे। चलिए, खैर जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। शायद आगे चलने के लिए हमारे को एक रास्ता बनाना था, और रास्ता बन रहा है। हम बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण करने के लिए लग गए हैं। शासन हमारे को किसी तरह की मदद नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो हम और जगह से प्रयास करेंगे। और उस गौशाला में, गौशाला के अतिरिक्त एक पशु चिकित्सालय और पक्षी चिकित्सालय भी का निर्माण होगा। वहाँ पर हमारा सारा चारा जैविक चारा होगा, और हम उसके द्वारा लोगों को शिक्षित भी करेंगे कि आप बगैर डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड के कोई भी फल सब्जी या चारा उगा सकते हो। ज़्यादा पौष्टिक होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, और किसी तरह की जो जानलेवा बीमारियां नहीं होगी। हम लोगों को शिक्षित करेंगे, और अगर डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ तो सरकारों का करोड़ों रुपया बचेगा। इसके साथ साथ ही हम गौशाला में एक आधुनिक पेट्रो सीएनजी संयंत्र का निर्माण भी करेंगे। कुल परियोजना की लागत 200 करोड़ से ऊपर की बैठेगी, जिसके लिए अभी हमारे को भूमि का भुगतान करना है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी ही हमारे को उसका प्रबंध हो जाएगा। सरकार जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गुमराह किए जाने के कारण कोई काम नहीं करेगी। और लेकिन एक बात तो पक्की है कि स्पष्ट हो गया है कि हिंदुओं का दुश्मन कोई और नहीं, वो हिंदू ही है। हम हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और देसी गौवंश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर शासन प्रशासन इन्हें मिटाने का प्रयास करेगा तो हम किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए इनका कोई भी किसी तरह का अनुदान। अरे हम इसे गौ माता कहते हैं। गौ माता क्यों कहते हैं? कि ये हमारे को बहुत कुछ देती है। अब आप खुद सोचिए कि हमारे को 10-12 करोड़ रुपए की ज़मीन अगर हम लेते भी हैं तो उतना तो एक महीने में उत्तर प्रदेश में यूरिया, पेस्टिसाइड और डीएपी में अनुदान के रूप में खर्च कर दिया जाता है। हमें मालूम है कि हमारे को कहीं से कहीं तक भी कोई सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन हम सब जगह से अपील करेंगे और सब जगह से कोशिश करेंगे, या छोटा छोटा सहयोग इकट्ठा करके भी इस कार्य को पूरा करेंगे।
अभी भी समय है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में ना हो। हिंदुओं के ऊपर जुर्म, चलो बांग्लादेश में हो रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वो हिंदुस्तान में भी हुए तो ये अच्छा नहीं होगा। और ये होगा अगर आप लोगों ने, जो मेरे जैसे या हमारे जैसे सनातन संस्कृति, आस्था और विश्वास के साथ साथ देसी गौवंश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश करी या उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। जिस तरह से हमारे को जवाब मिला है कि हमारी गायें उठाकर वो किसी ऐसी जगह भेज देंगे। मोदी जी और योगी जी, आपसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं है, इसके ऊपर गौर कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी इस गौशाला के कार्य से न केवल उत्तर प्रदेश में अभी तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई चेतना जगेगी और हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये बगैर डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड के जो खेती बाड़ी या जो भी उत्पादन होगा उससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए जिस तरह से हम निर्माण करेंगे वो एक देखने वाला वो होगा। अगर हमारे को ना रोका गया तो हमारा प्रयास सही हुआ तो बहुत जल्दी, और हमारे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपना चारा उत्पन्न हुआ, हमारे को किसी भी तरह की कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि हमारी भारतीय देसी गौ माता लेती नहीं है, उल्टा देती है और बहुत कुछ देती है। आपसे अनुरोध है कि अपने निर्णय को पुनः उसके ऊपर गौर करें। जो हुआ, जो विध्वंस हुआ, हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। मुझे किसी वकील ने कहा कि हम जो है सरकार के ऊपर दावा करके ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी भी तरह का नहीं चाहिए। आप वही गलती कर रहे हैं जो कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने गोचर भूमि जो कि 40% कुल जमीन का था, उसमें से आधी से ज़्यादा इन्होंने बेच दी है। बाकी बची हुई जमीन, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे कुछ विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि आलोक कुमार जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने आग्रह किया था, हमारे को ज़मीन मिलती थी, हमारे ये 300 प्लस गौवंश इस तरह से बर्बाद नहीं होते। और अनमोल रत्न थे, आज भी हमारे पास 50-60 गौवंश बचे हुए हैं। आप हमारे नंदियों को देखेंगे तो देख के आपका दिल भर जाएगा कि वाह क्या बात है। पूरी तरह से देसी गौवंश। और वही वाली बात है कि चलो अंग्रेज़ों ने तो गौ माता को मिटाया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस गौ माता की वजह से ही हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ये काले अंग्रेज, माफ़ चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आप लोग किस
के बहकावे में आके या किसके परामर्श से ये सब कुछ कर रहे हैं। जो इतनी बड़ी संख्या में गौवंश का निर्दयता के साथ, मैं तो कत्ल ही कहूँगा, उसमें आप कहीं से कहीं तक भी निर्दोष नहीं होंगे, आप दोषी साबित होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की भूमि थी और हमने जो है 5-6 चक्कर आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास में जो लगने वाला उसमें गए, लेकिन और बहुत बार लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलो, जो जाने अनजाने गलती हुई उसे छोड़िए, आगे के लिए सुधरिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी इस गौशाला के इस कार्य से पूरे हिंदुस्तान में एक नई लहर आएगी और गौवंश को एक प्रतिष्ठा मिलेगी। यदि आप चाहेंगे तो, अगर आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इन मासूम बेजुबानों की तो कोई गलती नहीं है। अगर अपराध हुआ है तो मुझसे हुआ है कि अपना सारा जीवन ही नहीं, अपना सब कुछ संकल्पित और समर्पित कर इनका पालन किया और ये सोचा कि हिंदू जागृत होगा। लेकिन आप शायद नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, उन्हें मिटाने से पहले मुझे मिटा दीजिए। हम आपसे कोई लंबी चौड़ी कुछ नहीं मांग रहे, केवल जो है जो भूमि हमें खरीदनी है उसके लिए ऋण के रूप में पैसे मांगते हैं, और वो भी आप अपने सांसद या विधायक को गौशाला का संरक्षक नियुक्त कर उनके संरक्षण में ये सब कार्य हो और पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ी लहर आए। इसी के साथ ही मैं द्वारा कोई जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर गौवंश का विध्वंस जो हो गया वो तो हो गया, आगे ना हो, यही मेरी प्रार्थना है।